हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, शिमला के में जो कुछ हुआ मस्जिद को लेकर, संजौली में लोग सड़कों पर उतर आए, 30 से 35 लोग घायल हो गए, बड़ा विवाद हो गया। पिछले 10 सालों से ये विवाद चल रहा है। 1 मंजिला से 5 मंजिला इमारत बन गई मस्जिद, लेकिन कहीं कुछ न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला जो है वो कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल में अपने हाथों से बिगाड़ा है और इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और तनाव का एक जब माहौल बना, उस वक्त हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि आप इस सारे मामले को बड़ा गंभीरता से दीजिए, हल्के में मत लीजिए। जन भावनाओं से जुड़ गया है ये विषय। ये सिर्फ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला नहीं है, और इसलिए इसको आप तुरंत जो है इसके समाधान की दृष्टि से कदम उठाए, लेकिन नहीं किया, हल्के में लिया और कहा कि कोई आंदोलन करेगा, कोई प्रदर्शन करेगा, कार्यवाही करेंगे, सख्ती से कार्यवाही करेंगे, ऐसी ऐसी बातें होती रही। और अंततः वो लोग सड़कों पर निकले, बिना बैनर के, बिना नेता के बड़ी संख्या में निकले। और आपने देखा कि पिछले कल जो शिमला में हुआ, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए, लोग भी घायल हुए, बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाए थे वो टूट गए और लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो स्थिति है जिसको अवॉइड किया जा सकता था अगर कांग्रेस समय पर गंभीरता से विचार करती। लेकिन सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, वहाँ जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि न्यायालय बोलेगा तो हम ऊपर के 3 मंजिला तोड़ने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने शायद म्युनिसिपैलिटी में जाकर अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सारे मामले को लेकर के 2010 से ये शिमला कॉरपोरेशन के बीच में जो है मामला चला हुआ है, लेकिन तारीख पर तारीखें दी जा रही है, फैसला कुछ नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ी गंभीरता इसमें आई है। आज हमने देखा कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर गए हैं और उनके वहां जाने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर अनऑथराइज्ड है तो आप हमें बताएं, हम खुद ही तोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और मुझे मालूम नहीं हकीकत उसमें क्या होगी आने वाले समय में, लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार से प्रयत्न किया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आप देखो कि कांग्रेस का मंत्री विधानसभा के अंदर बोलते, खड़े होकर के बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश करना चाहिए। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे आ गए हैं शिमला में, जो हो सकता है कि रोहिंग्या हो, ऐसे ये भी बांग्लादेश से आए हो, ऐसी भी बातें कही। और जब कांग्रेस के ऊपर से हाईकमान से दबाव आएगा कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री को हटाने की बात आती है तो मंत्री अब दाएं बाएं घूम रहे हैं और दाएं बाएं बातों को कर रहे हैं और अपनी बातों से पलट रहे हैं और दूसरे के ऊपर दोष देने की कोशिश कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सरकार सारी चीजों को गंभीरता से ले, अन्यथा ये स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर ऐसा बयानबाजी का ये दौर बेवजह का चलता रहेगा तो नुकसान होगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई, पश्चिम बंगाल के अलावा आसाम की डेमोग्राफी चेंज हुई, उत्तर प्रदेश में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो, हिमाचल में भी कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां पर भी इस चीज का असर पड़ रहा है। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक था, अल्पसंख्यक की स्थिति में आता जा रहा है। देखिए, हिमाचल में ऐसी स्थिति तो नहीं है, अल्पसंख्यक में हिंदू अभी आने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस जो है पूरे देश भर में हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि इसीलिए हमने एक फैसला किया था, हमने एक जो है वो एक पॉलिसी बनाई थी जो स्ट्रीट वेंडर्स, उसमें हमने इस बात को जब देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, कोई भी देश का नागरिक आए, कारोबार करने के लिए आए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका वेरिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन वो नहीं होता था। हमने वो शुरू किया, लेकिन जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी हिमाचल प्रदेश में, तब से उन्होंने बंद कर दिया वो। तो इन सारी चीजों को अब कह रहे हैं कि अब हम भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब हमें किसी के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन ये होना लाजमी है। कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसकी पृष्ठभूमि, ये जानने का अधिकार तो स्टेट को होना ही चाहिए ना। तो इसलिए इन सारी चीजों में छूट देने की वजह यही थी कि अपीजमेंट की जो पॉलिसी कांग्रेस की रहती है, खुश करने की कुछ वर्ग के लिए वोट के हिसाब से, उसी पर चल रहे हैं। यही एक जो है वो उनका काम करने का तरीका है। विक्रमादित्य, एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ। विक्रमादित्य है मंत्री
हिमाचल में। वो कह रहे हैं कि मैं भी राम का भक्त हूं, मैं भी राम मंदिर गया था, लेकिन लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। यदि अवैध है तो निश्चित तौर पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही हम कह रहे हैं कि अवैध है, इस बात को मंत्री उनका बोल चुका है, उनकी बगल में ही बैठते हैं वो, उनके सामने मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हुआ है तो गलत हुआ है। और आज जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर गए, उन्होंने भी इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया कि कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है। और ऐसी सूरत में हम यही एक ही बात कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के मामले हजारों होंगे, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग से हो गया, जो है जन भावनाओं से जुड़ गया है। इसको अलग तरह से देखना चाहिए। कॉरपोरेशन में तारीख लगी थी, लेकिन उन्होंने अगले महीने की 5 तारीख डेट दे दी, और अगले महीने की 5 तारीख के बाद उनकी मंशा अगले 5 तारीख को देने के मतलब आगे बढ़ाने की थी। कभी फैसला तो करते नहीं है, कब से लगा, 2010 से चला हुआ है। तो ऐसी सूरत में जो भी फैसला करना है, लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी करें कार्यवाही, जो भी करनी है मंत्री जी, जो भी करनी है जल्दी करें। सिर्फ इतनी बात है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जयराम ठाकुर जी बोल रहे कि जो भी कार्रवाई करनी है जनता के हित में, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि जिस तरीके का माहौल पूरे शिमला में और पूरे हिमाचल में बनता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नानो भारत, दिल्ली।